नमस्कार दोस्तों, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं, राजयोग होते हैं। उनका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है और उनका असर रहता है हमारे जीवन में। अगर अच्छे योग होते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं और कुछ खराब योग भी होते हैं तो उनके खराब परिणाम भी मिलते हैं। लेकिन इन योगों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है महादशाओं का। महादशाएं जो होती हैं हमारे जीवन में, जिस ग्रह की महादशा चल रही होती है उसका मेन असर उस ग्रह का रहता है और उसके कारकत्व जो होते हैं उसके हिसाब से हमको रिजल्ट मिलता है। हालांकि जो योग होते हैं उनका भी असर रहता है, लेकिन महादशाओं का, विष्णोत्तरी महादशाओं का असर सबसे ज़्यादा रहता है। विष्णोत्तरी महादशाएं जब चलती हैं तो वैसे तो गोचर ग्रह जो होते हैं गोचर करते रहते हैं अपनी स्थिति के अनुसार। जो भी ग्रह होते हैं उनका एक टाइम पीरियड होता है एक भाव में रहने का, उसके बाद वो अगले भाव में चले जाते हैं और उस भाव के रिजल्ट देते हैं। वो उसी हिसाब से अपना रिजल्ट देते हैं। लेकिन महादशाएं जब चलती हैं तो महादशाओं के हिसाब से इसका ज़्यादा असर होता है। गोचर का असर होता है लेकिन महादशाओं का असर ज़्यादा होता है। महादशा जिस ग्रह की चल रही होती है उस ग्रह के जो रिजल्ट होते हैं हमको ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए महादशाएं जो होती हैं बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं कुंडली में, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। इसलिए महादशाओं का देखना बहुत ज़रूरी होता है, किस ग्रह की महादशा चल रही है प्रेजेंट टाइम में। कुछ ऐसे भाव होते हैं कुंडली में जो केंद्र भाव होते हैं, त्रिकोण भाव होते हैं। इन भावों के जो स्वामी होते हैं यहाँ की महादशाएं बहुत ही अच्छी और शुभ होती हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं। अब यहाँ के स्वामी अगर कोई ग्रह हैं और उनकी महादशा चल रही है तो ज़्यादातर शुभ रहती है, लेकिन इसके अलावा भी उनके जो अवस्थाएं होती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, डिग्रियां होती हैं और मारक या कारक तो नहीं है। इस तरीके से तमाम चीज़ें होती हैं जो देखना होता है। कुल मिला के जो केंद्र भाव और त्रिकोण भाव होते हैं इनके स्वामी जो होते हैं और यहाँ पे बैठे ग्रह अपनी महादशाएं, बहुत इनकी महादशाएं जब चलती हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन कुछ भाव ऐसे होते हैं, त्रिकोण भाव, त्रिक भाव जो होते हैं कुंडली के त्रिक भाव, ये भाव ऐसे होते हैं इनके स्वामी जो भी ग्रह होते हैं, कोई भी ग्रह हो, इनके स्वामी की जब महादशाएं चलती हैं तो इनके बहुत बुरे रिजल्ट मिलते हैं। अब त्रिक भाव आप जानते होंगे, त्रिक भाव के बारे में इससे पहले काफ़ी वीडियो बना चुके हैं। त्रिक भाव से कुछ विपरीत राजयोग भी बनते हैं। तो त्रिक भाव 3, 6, 8 और 12 भाव जो होते हैं त्रिक भाव कहलाते हैं। और ये कुछ विद्वानों का मत है, कुछ विद्वानों के अनुसार 6, 8 और 12 भाव, और कुछ विद्वानों के अनुसार 3, 6, 8, 12 भाव जो होते हैं त्रिक भाव कहलाते हैं। और इनके जो स्वामी होते हैं, अपनी महादशाएं जब इनकी चलती हैं तो बहुत बुरे रिजल्ट देते हैं। व्यक्ति जो होता है काफ़ी परेशान हो जाता है इन महादशाओं में, क्योंकि ये त्रिक भाव काफ़ी ख़राब भाव माने गए हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि ये भाव जो होते हैं इनके स्वामी बहुत शुभ प्रभाव अपना देते हैं और व्यक्ति का जीवन बिल्कुल बदल जाता है। तो सबसे पहले तो जानेंगे कौन से ऐसे ग्रह होते हैं। 12 लग्नें होती हैं हमारी, 12 लग्न में कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो त्रिक भाव के स्वामी हैं। 12 लग्नों में मेष लगन में गुरु, बुध और मंगल जो होते हैं ये त्रिक भाव के स्वामी हैं। 3, 6, 8, 12 भाव जो होते हैं उसके स्वामी मेष लगन में गुरु, बुध और मंगल हैं। और वृष लग्न जो है, वृष लगन, इसमें चंद्र, शुक्र, गुरु और मंगल त्रिक भाव के स्वामी हैं। मिथुन लगन में सूर्य, मंगल, शनि और शुक्र इन भावों के स्वामी होते हैं। मिथुन लगन में सूर्य, मंगल, शनि और शुक्र। और कर्क लगन में बुध, गुरु, शनि और बुध, कर्क लगन में बुध, गुरु, शनि और बुध त्रिक भाव के स्वामी हैं। इसी प्रकार से सिंह लगन में शुक्र, शनि, गुरु और चंद्र। और कन्या लगन में मंगल, शनि, मंगल और सूर्य त्रिक भाव के स्वामी हैं।
और तुला लगन में गुरु, शुक्र और बुध 3, 6, 8, 12 भाव के स्वामी हैं, गुरु, शुक्र और बुध। इसी प्रकार से वृश्चिक लगन में शनि, मंगल, बुध और शुक्र, वृश्चिक लगन में शनि, मंगल, बुध और शुक्र त्रिक भाव के स्वामी हैं। मकर लगन में गुरु, बुध, सूर्य और गुरु त्रिक भाव के स्वामी हैं। कुंभ लगन में मंगल, चंद्र, बुध और शनि, मंगल, चंद्र, बुध और शनि इनके स्वामी हैं त्रिक भाव के, 3, 6, 8, 12 भाव के। मीन लगन में सूर्य, शुक्र और मंगल, मीन लगन में शुक्र, सूर्य, शुक्र, मंगल 3, 6, 8, 12 भाव के स्वामी हैं। इस प्रकार से ये ग्रह जो हैं ये 3, 6, 8, 12 भाव के स्वामी 12 लगनों में ये ग्रह बनते हैं। और ये अपनी महादशाएं जब इनकी चलती हैं तो ये ग्रह जो बताए गए हैं आपको, ये अपनी महादशाओं में काफ़ी ख़राब रिजल्ट देते हैं, काफ़ी खराब, बहुत बुरे रिजल्ट देते हैं और व्यक्ति इनमें काफ़ी परेशान रहता है। लेकिन क्या कारण ऐसे बन जाते हैं कि ये अपना बहुत शुभ परिणाम देने लगते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप इसमें विपरीत राजयोग एक बनता है। विपरीत राजयोग बहुत अच्छा योग होता है। विपरीत राजयोग काफ़ी कष्ट होने के बाद व्यक्ति को काफ़ी कष्ट मिलता है, उसके बाद ये विपरीत परिस्थितियों में बिल्कुल ये योग अपना असर दिखाता है और इस योग में व्यक्ति काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। ऐसा देखा गया है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके विपरीत राजयोग बना था, वो ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं। तो ये विपरीत राजयोग बनता कैसे है, इसके बारे में डिटेल से अगर आपको जानना है तो प्लेलिस्ट में जाके विपरीत राजयोग के बारे में लाइफलाइन एस्ट्रो में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। विपरीत राजयोग के वीडियो हैं, हर लगन के हिसाब से भी हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं, नियम बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि अगर नियम नहीं आपने जाना तो विपरीत राजयोग अधूरा रह जाएगा। नियम इसके जो होते हैं, 4 नियम होते हैं, वो अगर फॉलो कर रहे हैं आपकी कुंडली में तो विपरीत राजयोग का 100% रिजल्ट मिलता है। और व्यक्ति की जीवन अगर बहुत ख़राब चल रहा होता है, व्यक्ति का जीवन अगर बहुत ख़राब चल रहा होता है तो व्यक्ति के जीवन में एकदम से परिवर्तन आता है विपरीत राजयोग में और वो ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। एक से एक बढ़कर प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं जिनके विपरीत राजयोग बन रहा था और उनकी स्थिति बिल्कुल ख़राब होने के बाद एकदम से बदल गई, ऊंचाइयों पर पहुंच गए। ऐसा देखा गया है, कुंडलियों में ऐसा इसका फलित किया गया है। तो विपरीत राजयोग कुल मिला के संक्षेप में बता देते हैं कि ये शुभ अपना रिजल्ट उस स्थिति में देते हैं। ये ग्रह जो भी ग्रह बताए गए हैं, जब ये ग्रह 3, 6, 8, 12 भाव के स्वामी हैं और 3, 6, 8, 12 भाव में ही कहीं बैठे होते हैं, 3, 6, 8, 12 भाव के स्वामी 3, 6, 8, 12 भाव में ही कहीं बैठे होते हैं, तब ये अपना विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। और विपरीत राजयोग में एकदम से व्यक्ति की स्थिति बदल जाती है और व्यक्ति जो होता है ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। लेकिन ये होता तभी है जब इसमें जो 4 नियम आपको बताए गए हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। विपरीत राजयोग में बताए गए हैं वो नियम, उनको देख सकते हैं। और अगर वो आपकी कुंडली में फॉलो कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए विपरीत राजयोग का निर्माण होता है ऐसी स्थिति में। और विपरीत राजयोग मिलने पर, होने पर आपको विपरीत परिस्थितियों में बुलंदियों में पहुंचा देता है ऐसा योग। तो दोस्तों, आपने जाना कि महादशाओं का क्या रोल होता है। कुल मिला के महादशाएँ जो होती हैं, केंद्र और त्रिकोण भाव की महादशाएँ बहुत शुभ होती हैं और त्रिक भाव की महादशाएँ बहुत ख़राब होती हैं। और इनकी महादशाएँ जब चलती, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है जीवन में। महादशाएँ देखना बहुत ज़रूरी होता है। योग जो होते हैं अपना असर दिखाते हैं और इसके अलावा गोचर भी अपना असर दिखाते हैं, लेकिन महादशाओं का रोल बहुत मेन होता है। इसलिए सबसे पहले महादशाएं निकालनी चाहिए नक्षत्र के हिसाब से। नक्षत्र व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के हिसाब से महादशाएं जो होती हैं निर्धारित हो जाती हैं और उसी क्रम में महादशाएं चलती रहती हैं। सबका, हर ग्रह का टाइम पीरियड अलग अलग होता है महादशाएं चलने का। सबसे ज़्यादा शुक्र की महादशा 20 साल की होती है। इस प्रकार से अलग अलग टाइम पीरियड होता है, तो उनका असर महादशाओं के हिसाब से उस ग्रह का असर मिलता है। और
वो ग्रह जो होते हैं, जिस ग्रह की महादशा आपकी कुंडली में चल रही है वो कहाँ पे बैठे हैं उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। केंद्र भाव में है, केंद्र भाव या त्रिकोण भाव के स्वामी हैं या त्रिक भाव के स्वामी हैं। त्रिक भाव के स्वामी हैं तो अशुभ परिणाम देंगे, केंद्र भाव और त्रिकोण भाव के स्वामी हैं तो शुभ परिणाम देंगे। उनकी डिग्री देखनी बहुत ज़रूरी होती है, डिग्री उनकी क्या है, और मारक हैं, मारक तो नहीं है। इसके अलावा देखना होता है कि डिग्री के अलावा देखना होता है अवस्थाएं इनकी 12 होती हैं, 12 अवस्थाओं में किस अवस्था में बैठे हैं ये चीज़ें देखनी होती हैं। इस प्रकार से टोटल चीज़ें देख लीजिए। और त्रिक भाव के स्वामी जो होते हैं वो अपनी महादशाएं, बहुत ख़राब रिजल्ट इनकी महादशाओं में मिलते हैं, लेकिन कुछ स्थितियों में जो स्थितियां बताई गई हैं उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। तो दोस्तों, महादशाओं के बारे में बात की। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।